हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 3 फरवरी 2024 से 16 अप्रैल 2024 तक आपके राशि के स्वामी गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में हैं। आपके राशि के भी स्वामी हैं और आपके लिए चतुर्थेश भी हैं, जो कि घर के लिए, गाड़ी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इष्ट के लिए, मित्र के लिए, दोस्तों के लिए, छोटे भाई, बड़े भाई, माता जी, पैतृक संपत्ति, सबका नेतृत्व करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो गुरु है और वो भरणी नक्षत्र में है। क्या कुछ फल देने वाले हैं? अद्भुत देंगे, लेकिन क्या कुछ देंगे और भी ज्यादा, और किन चीजों में ध्यान रखना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, वो पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है, आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पहले पूरा वीडियो सुनिए। आपको अगर मेरा जो फलादेश है वो ऑथेंटिक लगे कि नहीं, आचार्य जी सही कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए 100% किसी पर सटीक बैठे ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये तो राशि के हिसाब से है। और आपके जैसे राशि के व्यक्ति, जैसे यानी कि धनु राशि के ही व्यक्ति, इस धरती में 8 अरब की दुनिया है और इस धरती में 8 अरब लोगों को 12 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो 72.5 करोड़ लोग इसी राशि के होंगे, तो सबके साथ सटीक फलादेश बैठेगा। ये तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है, आपकी कुंडली से ही पता चल पाएगा कि आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, मैं दिग्दर्शक के तौर पर कि इस महीने ये ग्रह इस नक्षत्र में जा रहा है, इस नक्षत्र में जाने से इसको ऐसा फल मिलता है, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ठीक ठाक कुंडली आपकी कुंडली होगी तो उसमें निश्चित रूप से जो फलादेश कर रहा हूं वो 100% सटीक बैठेगा। अगर कुंडली में अगर कहीं कोई कमी है, ज्यादा ही कमी है, थोड़ी बहुत कमी हो तो ये गोचर ठीक कर देगा। अगर कुछ ज्यादा ही कमी हो तो थोड़ा सा हो सकता है कि जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो 100% आप पर सटीक ना बैठे। जैसा भी लगे, उचित लगे, आपको लगे कि सटीक आचार्य जी कह रहे हैं, कैलकुलेशन सही है आचार्य जी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, अब जैसे मैंने कहा आपके राशि के स्वामी गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं। 3 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक रहेंगे। वो भरणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र आपके लिए क्या है? आपके लिए लाभेश है, यानी कि पैसा देने वाला ग्रह, सोर्स इनकम का ग्रह है लाभेश। यानी कि आपका स्रोत है ना पैसे का, उसका नेतृत्व शुक्र करता है। और उसी शुक्र के नक्षत्र में गुरु जाकर के बैठे हुए हैं, बैठेंगे, गुरु गोचर करेंगे उसी नक्षत्र से, भरणी नक्षत्र से, अर्थात आपके फाइनेंशियली स्थिति को शुभ अच्छा करेंगे। कहीं कोई पैसे फंसे हुए हैं, उन पैसों को वापस पा सकते हैं आप, या फिर कहीं पैसा देना है, इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो वो देने के लिए इंतजाम हो जाएंगे। बिजनेस को लेकर के जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप जॉब करते हैं तो स्वाभाविक है जॉब ही आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का एकमात्र माध्यम है, तो जॉब में किसी प्रकार का कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप कोई सा भी जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, कुछ भी हो, तो इसी स्थिति में क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम, मैंने जैसे कहा ना आपसे कि पैसा देने वाला लाभेश शुक्र है, उसी के नक्षत्र में गुरु बैठना। वैसे तो देखा जाए गुरु और शुक्र के बीच में रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। गुरु जो होते हैं वो देवताओं के गुरु होते हैं और शुक्र जो होते हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। मित्रता तो नहीं है, लेकिन कुंडली के हिसाब से, धनु राशि के हिसाब से लाभेश बनते हैं। और गुरु की विशेषता होती है जिस नक्षत्र से वो गोचर करते हैं उस नक्षत्र के लिए वारे नारे कर देते हैं। यानी कि आपके लिए इन जो 3 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल के बीच का जो समय है, उस बीच में फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करेंगे। एक दूसरी बात, बड़े भाई से संबंध अच्छे बनाएंगे, अपने से बड़े होंगे, आपके से बड़े जो हैं, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके क्लाइंट हो, जहां आप डील करते हैं, तो उन सबके साथ में रिश्ते अच्छे बनाएंगे, ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से है, तो अगर हम जो है उसमें ग्रह उच्च का हो रहा है, क्योंकि मंगल उच्च का हो रहा है, और 5 फरवरी से लेकर के, तो और उसका 11 फरवरी से शनि अस्त हो रहा है। पूरा डिटेल में मैंने कुंडली जो है राशि का प्रेडिक्शन भी कर रहा हूँ, उसको भी आप जो है आचार्य मुक्ति नाम का एक और मेरा चैनल है, उसमें आप
उसमें जा करके फॉलो कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी तो अपलोड नहीं किया है, लेकिन हाँ 1-2 दिन में वो अपलोड मैं कर दूँगा। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से जो आपके लिए समय है वो उपयुक्त समय है, बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, गुरु जो होता है ना, वो पारिवारिक ग्रह है, व्यावसायिक ग्रह भी है, पारिवारिक ग्रह भी है, विद्या का ग्रह भी है, सुलझा हुआ ग्रह है सबसे बड़ा, क्योंकि आप भी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। धनु राशि वाले ना 12 राशियों में अगर सर्वाधिक अच्छी राशियों में से मैं किसी को मानता हूं, जितना शास्त्रों में जितना इनके बारे में अच्छा बोला गया है ना, उतना अन्य के बारे में बल्कि कम बोला है। धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि, कन्या, मिथुन, इनके लिए बहुत अच्छा बोला गया। वैसे सबके लिए अच्छा बुरा सब भी सभी राशियों में होते हैं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा प्रभावित हूं धनु राशि से। तो ऐसे में कुछ अब जो ये जो है पारिवारिक ग्रह है, तो परिवार से जोड़ेगा आपको। जैसे कि विवाह आपका नहीं हो रहा है, आप परेशान थे विवाह को लेकर के, बहुत सालों से परेशान थे। मान के चलिए कि गुरु आपकी लग्न कुंडली में ना अगर आपका विवाह नहीं हो रहा होगा, आप अपनी कुंडली जरूर किसी अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, मेरा निवेदन है, क्योंकि उसमें गुरु जरूर पीड़ित होंगे। या तो लग्न में पीड़ित हैं, या तो अस्त हैं, या तो नीच के हैं, या तो अन्य किसी अशुभ ग्रहों से, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में, दृग्बल में और नैसर्गिक बल में कमजोर हैं, या फिर नवांश में जाकर के कमजोर हैं। तो ये पक्का मानकर चलिए। तो आप अच्छे किसी अच्छा योग्य एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लीजिएगा कुंडली को। तो ये है, तो गुरु थोड़ा बहुत भी ठीक है आपकी कुंडली में, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, उस हिसाब से देखिएगा आपका शादी के लिए बात बनेगी। शादी की बात बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर विवाह करने के वर या वधू ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए ना, तो अंतिम डेस्टिनेशन है ये, मानकर चलिए। ये सिर्फ 16 अप्रैल के बीच में ना कहीं किसी न किसी से बात बनेगी जरूर। अगर कोई बात अटकी हुई है ना, बीच में रुक गई थी बात, वो बात भी अब कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि जहां आप शादी करना चाहते थे ना, मन मुताबिक आपकी शादी हो जाएगी। एक दूसरी बात यह है, कोई विद्यार्थी विदेश जाना चाह रहे थे, आइलेट्स की तैयारी कर रहे थे, या फिर यहीं पर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो उन उच्च शिक्षा की तैयारी जो कर रहे थे उनके लिए भी समय शुभ है, अच्छा समय है। आप पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं वैसे तो इसमें ग्रह गोचर को मैं ज़्यादा सोच रहा था कि ना बोलूं, लेकिन थोड़ा मजबूर हूं, बोलना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए मैंने जैसे आपको कहा कि उधर आचार्य मुक्ति में मैंने अपलोड कर रहा हूं। ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ही है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए और निजी संबंधों में और संतान प्राप्ति के लिए और विवाह के लिए आपके लिए ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि ये 16 अप्रैल तक का टाइम बहुत परफेक्ट टाइम है। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए ना, आपके जो पंचमेश हैं, जो मैंने बोला ना कि गोचर की जो बात कर रहा हूं, तो पंचमेश मंगल है, और मंगल जो है 5 फरवरी से वो उच्च के हो रहे हैं। और मंगल उच्च का होने का मतलब विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम समय है, विवाह के लिए स्वर्णिम समय है, संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो स्वर्णिम समय है, पार्टनरशिप के लिए स्वर्णिम समय है। ये मानकर चलिए, क्योंकि मंगल उच्च का हो रहा है, ये बहुत अच्छा करने जा रहा है आपके लिए। खैर, मैं फिर से लौट करके नक्षत्र में ही आता हूं। तो नक्षत्र के हिसाब से भरणी नक्षत्र 2, एक तो ये, दूसरा जो है भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, लेकिन वो क्या है, शुक्र षष्ठेश भी तो है। तो षष्ठेश शुक्र जो है वो क्या करेंगे, ये भी तो जान लीजिए। षष्ठेश जो शुक्र हैं, वो आप अगर ऋण में डूबे हुए हैं ना, तो आपको गुरु महाराज जैसे ही षष्ठेश शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेंगे ना, तो आप ऋण से उऋण होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर ये षष्ठेश शुक्र के नक्षत्र से जब जा रहे हैं, तो अब होगा क्या, शत्रु अगर अभी तक हावी हो रहे हैं, तो शत्रु हावी नहीं होंगे, या तो वो शांत हो जाएंगे, या तो फिर समझौते पे जो है ना आ जाएंगे। फिर एक टेबल पर बैठ करके समझौता कर लीजिए, बात को वहीं पर जो है ना खत्म कीजिए। ये तीसरी बात यह है, अगर कहीं कोई रिश्तेदारी में, जैसे कि मामा पक्ष है, नानी पक्ष है, उधर से कोई विवाद बना हुआ है, तो वहां पर ये विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार की कोई
पेच फंसा हुआ है तो वो पेच भी जो है वो सुलझ जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के फंसा हुआ पेच ये है। जॉब करने के लिए वालों के लिए भी अच्छा है, और बिजनेस करने वालों के लिए तो मैंने आपको बोला ही अच्छा है ही, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। इसके फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा फोकस मैंने किया, फाइनेंशियली थोड़ा ठीक आप हो रहे हैं। भाई बंधुओं से रिश्ते अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे आपको मैं बोलूँगा कि जब भी, देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि शुक्र और गुरु एक दूसरे के मित्र तो होते नहीं हैं। अब भरणी नक्षत्र में जब जाएगा और गुरु जो अब जब वहाँ से गोचर करेगा तो ऐसे लोग टकराएंगे जिनके साथ आपके मतभेद होंगे। लेकिन अगर ऐसे लोग टकरा जाए ना, उनके साथ ना झगड़ा लड़ाई इत्यादि करके जो है ना अपने टाइम को वेस्ट मत करना, एक तो आगे निकल जाना। एक दूसरी बात यह, क्योंकि क्योंकि दो विद्वान मिलते हैं ना तो उलझ जाते हैं। आपको अपने लेवल के कोई मिल सकता है, क्योंकि शुक्र भी विद्वान ग्रह है, वो भी गुरु है ना, दैत्यों का गुरु है, और गुरु भी तो गुरु ही है देवताओं का। तो जब दो विद्वान होते हैं ना तो फिर परस्पर विवाद होना शुरू होता है। विवाद से बचिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका जो शुक्र है, जब शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में जाए, अधिक खर्चा भी करवाता है। पैसा आएगा, पैसे को लेकर के मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया, पैसा आएगा लेकिन खर्चा करवाएगा। खर्चा जायज स्वाभाविक है, पैसे रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना आपने लेन देन कर रखा है ना, तो वो जो पैसे आएंगे वो जाएंगे स्वाभाविक, लेकिन अनावश्यक मत करना, ये भी एक निवेदन रहेगा। तो ये बस 2 निवेदन है। बाकी किसी प्रकार कोई अगर पहले से बीमार हैं तो षष्ठेश है शुक्र, षष्ठेश शुक्र है तो पहले से अगर बीमार हैं तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, डॉक्टर से बराबर मिलिए, दवाइयाँ बराबर खाइए, समय पर खाइए, तो ये करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हाँ, ये है कि अगर कुछ विस्तार से अब कुंडली होता क्या है ना, ये तो मोटा मोटी तौर पर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि होता ये है कि कई बार आचार्य जी कह देते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि कुंडली में इतनी कमी होती है कि सामान्यतया जो गोचर होता है नक्षत्र में या ग्रहों में, राशियों में जब ग्रहों का गोचर होता है तो उस बदलाव को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो पता चलता है कि काम हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में आप अगर कुंडली का चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए और अपनी कुंडली का विस्तार से जो है ना चर्चा कर लीजिए। उस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर आपकी मेरी बातचीत होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो, यानी कि थोड़े से ऑथेंटिक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या फिर जो आपके भाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। सहमत है या सहमत नहीं है, दोनों ही पक्ष है। अगर अच्छा लगा हो तो कुछ भाव लिखने के साथ साथ में हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।